नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। हम आपको डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और साथ साथ हम आपको हिंदी की वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। और इसमें हमने क्रिया का जो हमारा संपूर्ण क्रिया थी वो कंप्लीट कर ली है और सामान्य हिंदी हमारी चल रही है। और सामान्य हिंदी में हमने लगभग सामान्य हिंदी को पूर्ण कर चुके हैं। हमारे कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे आपका समास हो गया, काल हो गया, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, और भी हमारे टॉपिक हैं, तो उन्हें भी अच्छे से पूरा करेंगे। आज हम आपको वाच्य की ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं कि हो सकता है आपने नहीं पढ़ी हो और कुछ ने पढ़ ली हो। तो वाच्य की ऐसी ट्रिक एकदम आसान तरीके से, जो आपका वाच्य में डाउट रहते हैं वो सारे के सारे डाउट आपके आज समाप्त होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हम वाच्य। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं वाच्य होता क्या है। वाच्य एक वाक्य का ही भेद होता है। ठीक, जो वाच्य हमारा वो वाक्य का ही भेद होता है। और हिंदी में जो हमारे वाच्य माने जाते हैं वो हिंदी में वाच्य हमारे 3 माने जाते हैं। इसे बोलते हैं कृत वाच्य, दूसरा कर्म वाच्य और तीसरा भाव वाच्य। आपने पढ़ लिया होगा कि जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वह कृत वाच्य होता है। बात सही है, लेकिन मैं आपने सिर्फ ऊपर पढ़ रखा होगा कि अगर वाक्य में कर्ता की प्रधानता तो कर्तवाच्य, कर्म की प्रधानता तो कर्मवाच्य। और एक मैंने बहुत देखा है कि एक जो हमारा भाववाच्य है उसमें सिर्फ बच्चे ये माइंड में सेट कर लेते हैं कि भाववाच्य में निगेटिव हुआ, यानी अगर वाक्य नकारात्मक हुआ तो भाववाच्य बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको इस वाले की बात को भी बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और सिद्ध कर दिखाऊंगा कि ये कैसे निगेटिव के साथ साथ और क्या इसके साथ होना चाहिए। अब देखिए, शुरू करते हैं हम अपना वाच्य। मैंने बताया कि वाच्य क्या होता है, अब वाच्य समझाते हैं आपको वाच्य होता क्या है। वाच्य वाक्य का भेद होता है, यानी वाच्य जो वाक्य में ही प्रयोग किया जाता है। अब वाच्य क्या होता है, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से या क्रिया के रूपांतर से वाक्य में ये पता चलता है कि जो क्रिया का रूप है वो कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, इन तीनों में से किसके अनुसार आ रहा है। और जो क्रिया का लिंग वचन काल और लिंग वचन काल किसके अनुसार है। अगर लिंग वचन काल उसका कर्ता के अनुसार है तो कर्तवाच्य, और कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य, और भाव के अनुसार है तो भाववाच्य। ठीक, तो यही हमारे क्या हुआ, ये कहलाएगा वाच्य। क्या कहलाएगा, वाच्य। अब क्वेश्चन पूछता है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं या वाच्य कितने प्रकार का होता है। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि वाच्य कितने भेद होंगे, 3 होंगे। 3 में कौन सा होगा, एक कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। अब देखिए, कर्तवाच्य क्या होता है, जिस वाक्य में क्रिया का रूपांतर या क्रिया का बहरूप, जिस वाक्य में क्रिया का बहरूप या क्रिया का बह रूपांतर, जिससे यह ज्ञात होता है कि जो क्रिया का लिंग वचन काल और किसके अनुसार है। अगर क्रिया का लिंग वचन काल कर्ता के अनुसार है तो कहलाएगा कर्तवाच्य। और दूसरी बात ये कि इसमें क्रिया का जो परिवर्तन होगा, यानी क्रिया के लिंग वचन काल का परिवर्तन होगा, वो हमारा कर्ता के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, ध्यान रखना, कर्ता के अनुसार ही। चाहे हमारी सहायक क्रिया जो होगी, जिसका लिंग वचन काल है, वो कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है। किसमें, कर्तवाच्य में। और कर्तवाच्य में इसे ही अगर मान लो आपका लिखो जाए कर्तकरणी लिखो जाए तो कर्तकरणी भी इसे बोलते हैं कर्तवाच्य को, या कर्ता वाच्य। ठीक, तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। ठीक, अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि कर्तवाच्य सकर्मक और अकर्मक, जो कर्तवाच्य है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। ध्यान रखना, जो कर्तवाच्य है सकर्मक और अकर्मक जो क्रिया होती हैं उन दोनों से बनता है। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में मैं आपको पूरा मुझवानी ऐसे ही समझाऊंगा। ठीक है, देखिए, क्रिया का वह परिवर्तन या बोल सकते हैं रूपांतर, क्रिया का वह परिवर्तन या रूपांतर जिससे इस बात का बोध हो कि वाक्य में
जिससे इस बात का बोध हो कि वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, अर्थात इनमें से किसके अनुसार क्रिया के वचन, इनमें से किसके अनुसार क्रिया के वचन, पुरुष, लिंग आदि आए हैं। तो अब ध्यान रखना, अगर मैंने बताया आपको, अगर लिंग हमारे क्या बोलते हैं, वचन, पुरुष, लिंग हमारे आए हैं कर्ता के अनुसार तो कर्तवाच्य, आए हैं कर्म के अनुसार तो कर्मवाच्य, आए भाव के अनुसार तो भाववाच्य। ठीक, अब देखिए, अब आता हमारा वाच्य के भेद। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वाच्य के? वाच्य के 3 भेद होते हैं आपके। ठीक, अब देखिए, पहला कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले क्या हमारा कर्तवाच्य, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। क्रिया के जिस रूप मतलब वचन, लिंग, वचन, पुरुष और काल, इससे चलेगा पता किससे? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी वही क्या होगा हमारा, वही होगा कर्तवाच्य। अब देखिए पहला पॉइंट इसका, ये तो इसकी होगी परिभाषा। अब पॉइंट देखिए, यह सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। ठीक, यानी यह सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है, यानी ये क्या होता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक, ये भी आपसे पूछ सकता है जो कर्तवाच्य होता है वह किस क्रिया से मिलकर बना होता है, तो सकर्मक से भी और अकर्मक से भी। मैंने सकर्मक और अकर्मक की बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताई है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, इसमें क्रिया का वचन, ठीक है, इसमें क्रिया का वचन पुरुष, काल और लिंग कर्ता के अनुसार होता है। यानी हम कह सकते हैं इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, और क्रिया को बदले कौन सी, सहायक क्रिया। कौन सी, सहायक क्रिया। अब देखिए इसे सहायक क्रिया हो, यानी क्रिया के कई भेद मैंने आपको अभी इसलिए ये करा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने क्रिया आपको समाप्त करा दी गई है। जिसने क्रिया की वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारे इस चैनल पर क्रिया की वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकता है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने क्रिया भी समझाई है, और इसलिए मिलता जुलता किससे है, क्रिया से है तो वाक्य का भेद, लेकिन किससे कनेक्टेड है ये, यानी किससे मिला हुआ है, क्रिया से ही, और उसके अनुसार हम इसे समझते हैं और उसके ही अनुसार हम इसे करते हैं। देखिए, इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए, सोहन घर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसका लिंग चेंज करता, यानी लिंग चेंज करता हूँ, ठीक, अगर मैं यहाँ लेता हूँ सीता, तो सीता घर जा रही है, ये मैं बोलूँगा इसे, सीता घर जा रहा है, सीता घर जा रहा है, ये तो नहीं बोलूँगा मैं इसे, मैं यही बोलूँगा कि क्या हो रहा है, सीता सोहन घर जा रहा है और सीता घर जा रही है। तो क्या होगा इसमें क्रिया हुई, एक मिनट रुकिए, देखिए, तो इसमें जो क्रिया हुई वो किसके अनुसार हुई, कर्ता के अनुसार हुई। किसके अनुसार, कर्ता, और कर्ता के अनुसार किसके वचन, पुरुष और लिंग वचन पुरुष के अनुसार हमारी क्रिया बदल रही है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब श्याम खाना खाता है। अगर मैं वह बोलता हूं कि सीता खाना खाती है, तो जो जैसे मेरा लिंग, इसका वचन बदला, जैसे इसका लिंग बदला, वह इसके सहायक क्रिया भी क्या हो गई, बदल गई। ठीक, अब देखिए, वह किताब पढ़ता है, मैं बोलूं वह किताब पढ़ती है, बदल रहा है। ठीक, यानी ये वह यहाँ अगर निश्चित है, पुरुष है या वो है, जैसे लिंग आप चेंज करोगे तो वहां से हमारी क्रिया भी चेंज हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये कहलाएगा कर्तवाच्य। क्या कहलाएगा, कर्तवाच्य। अब आता हमारा कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में तुम्हें ध्यान समझना है, अगर आपने सकर्मक क्रिया समझ ली तो लोग कर्मवाच्य समझ लिया, क्योंकि कर्मवाच्य में 101% बोल रहा हूँ, 100% होता है, मैं 101% बोल रहा हूँ कि इसमें कर्म 100% होगा, और कर्ता के बाद से या के द्वारा या में, से या के द्वारा या में, और कर्म हमेशा उपस्थित रहना ही रहना है। देखिए, जैसे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है ना, क्रिया के जिस रूप से, रूप कौन सा, वचन, पुरुष, लिंग, यानी पुरुष लिंग वचन, यानी हमारा जो है
वचन लिंग के अनुसार भी कर सकते हैं, तो पता चले कि किसके अनुसार है। अगर कर्म के अनुसार है तो क्या बन जाएगा, हमारा कर्म वाच्य बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्रिया के वचन, इसमें क्रिया के वचन पुरुष और लिंग कर्म के अनुसार होते हैं, ना कि कर्ता के अनुसार। यानी जो आपके वचन लिंग पुरुष होंगे वो कर्म के अनुसार होंगे, ना कि कर्ता के अनुसार। ठीक है, अब देखिए ये केवल सकर्मक, ध्यान रखना, ये केवल सकर्मक होता है, यानी सकर्मक क्रिया से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कर्ता के बाद से, इसमें कर्ता के बाद से या के द्वारा या मैं, ठीक है, या मैं लगा होता है। अभी बताऊंगा मैं कैसे मिलेगा, लेकिन इसमें कर्म 100% उपस्थित होगा। ठीक, जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सीता से गीत नहीं गाया गया। हाँ, अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सन आपने ये जो नहीं गाया गया है तो ये तो भाव हो गया। अब हम बताएंगे भाववाचक क्या होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जिसमें कर्म छुपा होगा, अब वो वाक्य चाहे नेगेटिव हो यानी नकारात्मक हो, ठीक, और नकारात्मक के साथ साथ, अगर नकारात्मक के साथ साथ उसमें कर्म उपस्थित है तो वो वाक्य आपका कभी भी क्या बोलते हैं, आपका भाववाचक नहीं बनेगा, भाववाचक नहीं बनेगा। वह वाक्य हमारा हमेशा कर्म वाच्य कहलाएगा, चाहे वो नकारात्मक हो। और नकारात्मक के साथ साथ ध्यान रखना कर्म उसमें 101% उपस्थित होगा। अगर ऐसा नहीं है, कर्म उपस्थित नहीं है और उसमें नकारात्मक वाक्य है और कर्म बिल्कुल नहीं है, तो वह हमारा भाववाच्य होगा। ये आपको आज नई चीज़ सीखने मिली होगी और मैं बिल्कुल प्रूव कर दूंगा। जिसमें कर्म हुआ, आप खुद सोचिए, जिसमें कर्म हुआ तो वो कर्म वाच्य बन गया, ना कि भाववाच्य। भाववाच्य नकारात्मक के साथ साथ अकर्मक होता है, यानी उसमें कर्म उपस्थित नहीं होता। ये माइंड में को सेट कर लेना। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सीता से गीत नहीं गाया गया। तो मैंने आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान बताई थी। अगर क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगा के उत्तर मिल जाता है तो वह कर्म वाच्य यानी वह सकर्मक क्रिया बन जाती है। तो क्या नहीं गाया गया, गीत। अब इसमें कर्म उपस्थित हो गया, जब कर्म उपस्थित हो गया तो यह भाववाच्य नहीं है, यह केवल क्या है, कर्म वाच्य है। अब भाववाच्य देखिए, अब आता भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता तथा कर्म के स्थान पर भाव की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो, भाव की प्रधानता हो, तो वह क्या कहलाएगा, भाववाच्य कहलाएगा। अब दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है, अच्छा लिख लेना है कि भाववाच्य अकर्मक होता है और अकर्मक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य होता है। ध्यान रखना, भाववाच्य अकर्मक होता है और अकर्मक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य भी होता है। इसमें कर्म उपस्थित नहीं होता, और जिसमें कर्म उपस्थित हो गया तो वो कर्म वाच्य बन जाता है। ठीक है, अब देखिए राम से खेला नहीं जाता। क्या नहीं खेला जाता, कुछ नहीं पता, कर्म उपस्थित नहीं है। कर्म लिखा होगा, कर्म अगर छुपा हुआ है तो छुपा हुआ नहीं माना जाता। मैंने बहुत एनालिसिस किया है, वो छुपा हुआ नहीं माना जाता। अगर कर्म उपस्थित है, दिखाई दे रहा है, तभी कर्म माना जाएगा। ठीक, देखिए लाड़ों से पढ़ा नहीं जाता। क्या नहीं पढ़ा जाता, कुछ नहीं पता। मुझसे सहा नहीं जाता। तो ये ध्यान रखना है, जो भाववाच्य है वो हमारा भाववाच्य अकर्मक होगा और साथ साथ नकारात्मक होगा। अब ये माइंड से निकाल देना कि जो भाववाच्य केवल नकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं होता, नकारात्मक के साथ साथ अकर्मक भी होता है। अगर कर्म उपस्थित हो गया तो वह क्या बन जाएगा, कर्मवाच्य बन जाएगा, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे नहीं हो। तो ये हमारे था क्या, ये हमारा था वाच्य। हमने वाच्य बहुत ही आसानी से और बहुत सरल भाषा में कंप्लीट किया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, किसी प्रकार का क्वेश्चन है, वह आप पूछ सकते हो। वाच्य में मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप एक बुक मत पढ़िए, आप एक बुक क्या बोलते हैं, एक बुक को पढ़िए, फिर दूसरी बुक पढ़िए, फिर तीसरी बुक पढ़िए। हो सकता है नई बुकों में आपको नई नई चीज़ सीखने मिल जाए। अब जो बुक आप पढ़ चुके हो उसे छोड़िए, फिर अगली बुक खरीदिए, उसे पढ़िए, उसे अच्छे से पढ़िए, फिर अगली खरीदिए, उसे पढ़िए। तो आपको हर एक बुक में नया नया सीखने जरूर मिलेगा। एक ही बुक के पीछे आप पढ़ जाओगे तो बस वही अपडेट नहीं मिलेगी आपको। अपडेट जैसे आप बहुत टीचर आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हैं,
हम भी यूट्यूब पे बढ़ा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप कहीं से भी कंटेंट ले सकते हैं। और हम तो आपको फ्री में ही इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं कि आपको किसी बुक में भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक जगह बता रहा हूँ मैं, कई बुकें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके इतना कंटेंट आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं जहाँ तक मुझसे कोशिश होगी, मैं आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट बना कर दूंगा। हर एक टॉपिक को इतने अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। अगर मेरे द्वारा कंटेंट देने में या मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम आपसे दिल से क्षमा चाहते हैं। आने वाली वीडियो में ये त्रुटि ना हो, उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करते रहेंगे और आपका सहयोग बना रहेगा, तो हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो आपसे इतना ही निवेदन है कि पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।